हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइटिंग डिजर्टेशन, या फिर अगर हम सिंपली बोले तो डिजर्टेशन। अ डिजर्टेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिजर्टे विच मीन्स टू डायलेट। तो डिजर्टेशन जो है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है डायलेट। अ डिजर्टेशन इज अ लॉन्ग फॉर्म पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। तो डिजर्टेशन जो है वो एक लॉन्ग फॉर्म पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग का ही एक बोल सकते हैं इसे, लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च, जो कि ओरिजिनल रिसर्च से लिया गया है, जो कंडक्टेड बाय द रिसर्चर, जो किसने कंडक्ट किया है, रिसर्चर्स के द्वारा, ठीक है। इट इज़ यूजुअली सबमिटेड एज द फाइनल स्टेप इन ऑर्डर टू फिनिश पीएचडी प्रोग्राम। तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि जो लोग भी पीएचडी करते हैं वो यूजुअली थेसिस लिखते हैं। तो वो यही वाला जो थेसिस है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये यूजुअली कब सबमिट किया जाता है, पीएचडी प्रोग्राम में एज अ फाइनल स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ डिजर्टेशन राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट योर रिसर्च। तो ये एक डॉक्यूमेंट की तरह है, जो आप किसी भी फील्ड में रिसर्च किए हैं तो उसका ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इट मे बी एकेडमिक और इट मे बी जनरल। तो या तो ये एकेडमिक हो सकता है या तो ये जनरल भी हो सकता है, ठीक है। इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ व्हाट यू विल नीड टू डू टू गेट योर डिग्री एंड इट कैन बी स्ट्रेसफुल टू राइट वन, ठीक है। तो इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ व्हाट यू विल नीड टू गेट योर डिग्री, ठीक है। तो जब भी आप पीएचडी करेंगे तो आप कुछ ना कुछ पे रिसर्च करेंगे ही, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी के लिए जो पीएचडी करते हैं वो देखिएगा अधिकतर बहुत ही सोच समझ के अपना वो जो टॉपिक होता है रिसर्च का, बहुत सोच समझ के लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एक मेजर पार्ट हो जाता है और इसको लिखना भी एक स्ट्रेसफुल वर्क की तरह हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक पे लिए हैं और उस पर हम अच्छा मतलब होता है ना, रिसर्च ना करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देने वाला काम हो जाता है। योर डिजर्टेशन इज़ प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ राइटिंग यू हैव एवर कंप्लीटेड। तो जो डिजर्टेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, जो आज तक आपने कभी भी अपने स्कूल लाइफ यानी कॉलेज लाइफ में लिखा हो। इट रिक्वायर्स सॉलिड रिसर्च, राइटिंग एंड एनालिसिस स्किल, ठीक है। रिसर्च जब भी आप करोगे तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, यानी कि डिजर्टेशन जब भी आप लिखोगे तो रिसर्च करना पड़ेगा, प्रॉपर रिसर्च मांगता है इसमें। प्लस राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर राइटिंग, मान के चलिए अगर आपने किसी चीज़ पे रिसर्च किया है, अगर आप उसे अच्छी तरीके से लिख नहीं सके तो वो बर्बाद हो सकता है, यानी कि आपका मेहनत जो है वो व्यर्थ जाएगा। इसी के लिए राइटिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एनालिसिस स्किल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्या है, योर डिपार्टमेंट लाइकली हैज़ गाइडलाइंस रिलेटेड टू हाउ योर डिजर्टेशन शुड बी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं या फिर जहाँ से भी आप पीएचडी कर रहे हैं, तो वो डिपार्टमेंट आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से डिजर्टेशन लिखना है या फिर उसे स्ट्रक्चर किया जाना है, ठीक है। वेन इन डाउट कंसल्ट विथ योर सुपरवाइज़र। और जब भी आपको दिक्कत वगैरह होगी किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी फील्ड में, तो आप अपने सुपरवाइज़र के से जाकर आप अपना प्रॉब्लम को है वो या फिर डाउट को कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको फर्दर हेल्प करेंगे ताकि आपका जो भी टॉपिक है उसे आप अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ डिजर्टेशन राइटिंग इज़ टू डेमोन्स्ट्रेट योर मास्टरी ऑफ द लिटरेचर इन योर फील्ड, ठीक है। तो डिजर्टेशन जो है कि आप जब भी पीएचडी करेंगे तो उसमें आपको एक टॉपिक लेना होगा जिसमें आप सबसे अच्छा है, यानी कि मतलब आप जिस भी टॉपिक चूज़ करिएगा आप उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जान रहे हो। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है टू डेमोन्स्ट्रेट योर मास्टरी इन द लिटरेचर इन योर फील्ड। ये आप ये दिखाता है कि आप उस फील्ड में कितना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द इशूज़ रिलेटेड टू योर फील्ड।
और ये एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है जिससे आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपने एबिलिटी को, ठीक है, जो कि आपको अपने फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। डिजिटेशन फॉर्मेट मे बी डन ऑन एनी टॉपिक विद इन द स्कोप ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। तो डिजिटेशन जो फॉर्मेट है वो कोई भी टॉपिक पे हो सकता है, हाँ, लेकिन ये आपके स्कोप जो भी आप डिग्री लिए हैं उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजिटेशन, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ डिजिटेशन कौन कौन से हैं देखिए, थियोरिटिकल डिजिटेशन, इम्पेरिकल डिजिटेशन और एक लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो ये जो 3 जो मेन टाइप्स ऑफ डिजिटेशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो है स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और अगर ये आपके जो आंसर्स है उसको लेंदी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्या है, टाइटल पेज, सेकंड है प्रीफ्रेंस एंड एक्लाइंट, तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, ग्लोसरी, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन्स, रेफरेंस लिस्ट और अपेंडिक्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1 बाय 1 इसे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है टाइटल पेज, ठीक है। द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट कंटेन्स योर डिजर्टेशन, ठीक है। डिजर्टेशन टाइटल जो आपका फर्स्ट पेज रहेगा डिजर्टेशन का, उसमें सबसे पहला जो रहेगा वो है टाइटल, क्योंकि जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका टाइटल लिखते हैं। उसके बाद आपका रहेगा योर नेम, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन जो भी है आपका, डिग्री प्रोग्राम, कौन से डिग्री प्रोग्राम के अंडर हैं आप, एंड सबमिशन डेट और किस डेट को ये सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, समटाइम्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर स्टूडेंट नंबर, यहाँ पर जो स्टूडेंट नंबर का मतलब जो हो रहा है यानी कि रोल नंबर, ठीक है। योर सुपरवाइजर्स नेम एंड द यूनिवर्सिटीज लोगो, ठीक है। यूनिवर्सिटी के या फिर स्कूल के जो लोगो आपने देखा होगा पहले तो वो रहेंगे, साथ साथ में जो जिस सुपरवाइज़र के अंडर आप ये रिसर्च कर रहे हैं उनका नेम भी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्नॉलेजमेंट और प्रीफेस। तो ये क्या होता है देखिए, द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन इज़ यूजुअली ऑप्शनल, ये यूजुअली क्या होता है, ऑप्शनल रहता है, एंड गिव्स स्पेस फॉर यू टू थैंक एवरीवन हु हेल्प यू इन राइटिंग योर डिजर्टेशन। और यूजुअली यहाँ पे आप थैंक्स गिविंग की तरह देख सकते हैं, जहाँ पे आप हर किसी को थैंक करते हैं जो भी आपको डिजर्टेशन लिखने में या फिर रिसर्च करने में आपको हेल्प किया है, ठीक है। दिस माइट इंक्लूड योर सुपरवाइज़र, इसमें आपके सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स इन योर रिसर्च, जो भी आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट किए वो हो सकते हैं, एंड फ्रेंड्स और फैमिली हु सपोर्टेड यू, या तो उसमें फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और उसमें फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो भी आपको सपोर्ट किए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, द अब्स्ट्रैक्ट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ योर डिजर्टेशन। तो आप जो भी डिजर्टेशन लिखेंगे उसको आप एक छोटे से फॉर्म में यानी कि एक समरी के तौर पे लिखेंगे, वही होता है अब्स्ट्रैक्ट। यूजुअली अबाउट 150 to 300 वर्ड लॉन्ग, ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ये यूजुअली कितने होता है 150 to 300 वर्ड्स ही होते हैं। दो दिस में सीम वेरी शॉर्ट, ये जैसे कि दिखता तो बहुत छोटा है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर डिजर्टेशन। भले ही ये छोटा दिखे लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके डिजर्टेशन का। क्यों रहता है, बिकॉज इट इंट्रोड्यूसेस यू वर्क टू योर ऑडियंस, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऑडियंस को अगर आपको डिजर्टेशन को पढ़ना है कि आपने क्या लिखा है, तो अगर शॉर्ट टाइम में ही आपके डिजर्टेशन को कोई समझना चाहता है तो आपके पूरे डिजर्टेशन को नहीं पढ़ता है, वो क्या पढ़ेगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा, यानी कि वो समरी ही पढ़ेगा। तो इसी के लिए इसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर देखिए क्या आता है, द टेबल ऑफ कंटेंट्स लिस्ट ऑल योर चैप्टर्स, इसमें चैप्टर्स जो भी आपने जो इंक्लूड किया है आपके डिजर्टेशन में वो रहेंगे, अलॉन्ग विद कोरस्पॉन्डिंग सब हेडिंग्स, यानी कि जो भी चैप्टर्स के अंदर जो भी आपने सब हेडिंग्स दिया है, एंड पेज नंबर्स, एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
This gives your reader an overview of your structure and help them easily navigate your document. ये इम्पोर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि ये अगर किसी को किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो डायरेक्ट उस पेज नंबर पे जाके वो डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं, यानी कि नेविगेट कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली, ठीक है। द टेबल ऑफ कंटेंट्स शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन, और ये किन के बीच में होगा? एब्स्ट्रैक्ट जो आप लिखोगे वो और इंट्रोडक्शन के बीच में। द मैक्सिमम लेंथ शुड बी 2 पेजेस, 2 पेजेस से ज़्यादा आप इसे लंबा नहीं रखेंगे। लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स, अब इसमें कुछ हम लोग फिगर्स एंड टेबल्स भी इंक्लूड करेंगे। वाइल नॉट यूजुअली मैंडेटरी, वैसे ये मैंडेटरी नहीं होता है, इट्स नाइस टू इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स टू हेल्प गाइड योर रीडर इफ़ यू हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ दिस इन योर डिजर्टेशन, ठीक है। तो ये मैंडेटरी तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसे इंक्लूड करते हैं अपने डिजर्टेशन में तो इससे क्या होगा, आपके जो रीडर है उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, प्लस आपका जो डिजर्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, तो इसमें आप कौन कौन से एब्रीविएशन यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सिमिलरली इफ़ यू हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ एब्रीविएशन इन योर डिजर्टेशन यू कैन इंक्लूड देम इन एन अल्फ़ाबेटाइज्ड लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, ठीक है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा एब्रीविएशन यूज़ कर लिया है तो आप क्या करेंगे, उसे एक अल्फ़ाबेट की मतलब क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकली आप ऑर्डर कर सकते हैं एब्रीविएशन को, सो दैट द रीडर कैन ईजली लुक अप देयर मीनिंग्स, ठीक है, जिससे कि जो भी रीडर है वो उनके मीनिंग को बहुत आसानी से देख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ ग्लोसरी, तो ग्लोसरी क्या होता है? इन एडिशन टू द लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन if you find yourself using a lot of highly specialized terms that you worry will not be familiar to your reader, consider including a glossary. Here alphabetize the terms and include a brief description or definition, ठीक है। तो यहाँ पर भी रीडर को काफ़ी हेल्प हो जाएंगी ग्लोसरी रहेगा तो, जिसमें कि अगर उन्हें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता तो उस चीज़ के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, तो इतना होने के बाद जो आता है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सर्व्स टू सेट अप योर डिजर्टेशन टॉपिक पर्पस एंड रिलेवेंस, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा, ये क्या सर्व करेगा, डिजर्टेशन का जो मेन टॉपिक क्या है, इसका पर्पस क्या है या फिर रेलिवेंस क्या है। इट टेल्स द रीडर व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द रेस्ट ऑफ योर डिजर्टेशन, ये जो रीडर रहेगा उसको एक ओवरव्यू दे देगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके डिजर्टेशन से, ठीक है। एवरीथिंग इन द इंट्रोडक्शन शुड बी क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो क्लियर रहे, इंगेजिंग रहे, ताकि ऑडियंस को या फिर रीडर को आप वो उसमें शामिल कर ले अपने में, ताकि वो बीच में छोड़ के ना जाए, वो इंगेज कर ले अपने में ताकि वो पूरे पढ़ सके एंड रेलेवेंट भी हो। द इंट्रोडक्शन शुड, उसमें क्या क्या होना चाहिए, रिसर्च टॉपिक होना चाहिए, स्कोप ऑफ योर रिसर्च, क्या क्या स्कोप है, रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बाय द एंड द रीडर शुड अंडरस्टैंड द व्हाट, वाई एंड हाउ ऑफ योर रिसर्च। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप डिजर्टेशन लिखेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन के एंड में आपको इस तरीके से लिखना है कि जो रीडर रहे वो क्यों इसे पढ़ रहा है और कैसे ये जो आपका रिसर्च है वो हेल्पफुल हो सकता है, उसे ये समझ में आना चाहिए। ये ना हो कि वो पढ़ ले और उसे फिर एक तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो बकवास लग रहा हो। लिटरेचर रिव्यू, अ लिटरेचर रिव्यू इज़ अ सर्वे ऑफ स्कॉलरली रिसोर्सेज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक बिफोर कंडक्टिंग एनी रिसर्च। अ थोरो लिटरेचर रिव्यू इज़ नेसेसरी, तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज बताऊँ आपको तो लिटरेचर रिव्यू वो होता है जिसमें अगर आप रिसर्च कंडक्ट किए हैं, आपने डिसर्टेशन लिखा है, तो बेसिकली आप अपना रिसर्च तो रखोगे ही रखोगे, लेकिन आप किसी ना किसी बुक से, मैगज़ीन से, कहीं से तो आप हेल्प लोगे, तो उनका जो नेम है वो आपको इसमें इंक्लूड करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
This involves examining exciting scholarly work related to the chosen topic to understand the current state of knowledge, identify gaps and establish a theoretical framework. जो मैंने अभी आपको समझाया सेम वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। 5 की स्टेप्स टू राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू को लिखने के लिए क्या 5 की स्टेप्स है देखते हैं। सर्च, इवेल्युएट, आइडेंटिफाई, आउटलाइन एंड राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथोडोलॉजी, ठीक है। योर मेथोडोलॉजी चैप्टर डिस्क्राइब्स हाउ यू कंडक्टेड योर रिसर्च अलाउइंग योर रीडर टू क्रिटिकली एसेस इट्स क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना। योर मेथोडोलॉजी सेक्शन should accurately report what you did as well as convince your reader that this was the best way to answer your research question, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है मेथोडोलॉजी लिखना, क्योंकि ये आपके रीडर को ये बता पाएगा कि आपका जो रिसर्च है वो किस तरीके से बेस्ट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें रिजल्ट्स में क्या कहा गया है। योर रिजल्ट सेक्शन शुड हाईलाइट व्हाट योर मेथोडोलॉजी डिस्कवर्ड। तो इसमें जो रिजल्ट है वो इसमें डिस्क्राइब करेगा या फिर हाईलाइट करता है कि आपने जो मेथोडोलॉजी लिखा है वो इसमें किस तरीके से डिस्कवर किया गया। यू कैन स्ट्रक्चर दिस सेक्शन अराउंड द सब क्वेश्चन, हाइपोथेसिस और थीम्स। यहाँ पे हाइपोथेसिस का मतलब होता है इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड बाय साइंटिफिक रिसर्च। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है हाइपोथेसिस जिसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट सेक्शन इज वेयर यू रिपोर्ट द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस यू कंडक्टेड फॉर योर थीसिस और डिसर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डिस्कशन। योर डिस्कशन सेक्शन इज योर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द मीनिंग रिजल्ट्स इन रिलेशन टू योर रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। तो डिस्कशन में क्या होगा, आपको जो डिस्कशन सेक्शन है इसमें आपके पास इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है जिससे कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो भी मीनिंग या फिर इम्प्लीकेशंस जो भी आपके रिजल्ट्स में आया है आपके रिसर्च क्वेश्चन को लेके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूज़न भी, जैसे कि नॉर्मली किसी चीज़ कोई भी टॉपिक पे आप लिखते हैं तो आप कंक्लूड जो करते हैं सेम वही चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। और ये आपका इसमें एक मेन बात हो जाता है द कंक्लूजन इज़ द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ योर डिसर्टेशन। ये आपके डिसर्टेशन का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेफरेंस लिस्ट। इट इज़ क्रूशियल टू इंक्लूड अ रेफरेंस लिस्ट और लिस्ट ऑफ वर्क्स साइटेड विद द फुल डिटेल्स ऑफ ऑल द सोर्सेज दैट यू यूज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड प्लेगरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों? क्योंकि अगर रेफरेंस रहेगा तो जो भी रीडर रीड कर रहे हैं आपके डिसर्टेशन को वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और हेल्पफुल हो जाएगा कि उन्हें ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ किस जगह से ली है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि प्लेगरिज्म को इसको अवॉइड करने का। तो ये क्या होता है, इट मीन्स यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट। तो डिसर्टेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी के भी वर्क को डायरेक्ट ना लेकर यूज़ कर ले, और यूज़ किया भी है तो हमें उन्हें क्रेडिट देना है होता है, ठीक है। लास्ट में जो आता है अपेंडिक्स, योर डिसर्टेशन शुड सर्टेन ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू आंसरिंग योर रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई और टॉपिक पे मुश्किल हो रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो उसी पे रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।